वेलकम टू द मनीज द लर्निंग ऐप। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने कुछ फॉर्मूलेज वहां पर आपको लिखाए थे, उनसे रिगार्डिंग हमको क्वेश्चंस को सोल्व करना था। उसी लाइन में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे हमने बात की थी थीटा की। किसकी बात की थी हमने? थीटा की। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है। r रेडियस का एक ये सर्कल है। अब मान लेते हैं इसमें हमने एक आर्क कट कर लिया, ठीक है। ये हमने एक आर्क कट किया, कितने एंगल का? थीटा एंगल का। तो ये जो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो उसको एस से डिनोट कर रहे हैं, एस से, आर्क लेंथ। तो ये हमको पता है कि थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? आर्क अपॉन रेडियस, है ना। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे, अगर मैं ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता हूं, तो ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट होगा, ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। ये एक पूरा सर्कल आपको क्या देगा? कितना एंगल देगा? ध्यान से देखो, कैसे लिख सकते हैं? एरिया कितना हो जाएगा? ये जो हम आर्क लेंगे यहां पर, ये आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πr, और डिवाइड बाय रेडियस r। तो यहां पर ध्यान से देखो तो थीटा इक्वल टू क्या मिला हमको? 2π। यानी कि जब हम एक सर्कल में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं एंगल के साथ, तो कितना एंगल कंप्लीट होता है? 2π का। हमको पता है 2π का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो यहां पर पाई इक्वल टू कितना मिल गया हमको? 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। ये रिलेशन है आपस में डिग्री और रेडियन का। अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू पूछूं आपसे तो कितनी मिल जाएगी? पाई बाय 180। इसी तरह से सिमिलरली एक रेडियन की वैल्यू पूछूं आपसे तो कितनी मिल जाएगी? यहां से मुझे देखो 180 बाय पाई। ये मैंने क्यों लिखाया? ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि अगर हमको 1 डिग्री की वैल्यू पता है ना, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी भी एक यूनिट की वैल्यू पता होती है तो हम पूरे उस यूनिट में जितनी भी आप क्वांटिटी डालोगे उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो एक आम की वैल्यू पता है कि एक आम है 5 रुपए का। अब आपको 100 आम लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? एक आम की वैल्यू पता है 5, तो 100 को उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया? 500। इसी तरह से हमको 1 डिग्री की वैल्यू पता है, अब हमको 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 10 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे वो देखो यहां पे। आपसे पूछा 30 डिग्री की वैल्यू बताओ रेडियन में। डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है हमको। डिग्री टू रेडियन हमको यहां पर कन्वर्ट करना है। 30 डिग्री को चेंज करना है हमको किसमें? रेडियन में। अब 30 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है? पाई बाय 180। अब 30 डिग्री को चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। तो कितना मिला हमको? देखो यहां पे 3 से 6 टाइम वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 6। यानी 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 6 से लिखते हैं। और देखो यहां पे 45 डिग्री को चेंज करना है, क्या करेंगे? सिंपल प्रोसीजर, वापस से वही। पाई बाय 4, सिंपल। और देखो 60 डिग्री को चेंज करना है अगर, तो क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इक्वल्स टू पाई बाय 3 हो गया, है ना। और 90 डिग्री को चेंज करना है, देखो यहां पे क्या लिखेंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180
π/2, और कुछ भी एंगल दे सकते हैं आपको, कुछ भी बोल दिया आपको 150 डिग्री को चेंज करना है, सपोज किसमें, रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे रेडियन में चेंज करने के लिए 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180, कितना हो गया है 5π/6, है ना। और 120 डिग्री कुछ भी दिया जा सकता है आपको, 120 डिग्री को चेंज करना है तो 120 डिग्री को कैसे करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय π/180, 2π/3, कुछ भी आपको डिग्री दे दी जाए आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमको बोला जाए कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, अभी तो हमने किसको किया था, डिग्री को रेडियन में किया था, अब हमको किसको किस में करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। सबसे पहले आपको बोला 2π रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, 1 रेडियन इक्वल टू क्या लिखा था हमने, 180/π, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये है, तो 2π रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 2π मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना हो गया 360 डिग्री। ये हमको पता भी है कि 2π की वैल्यू 360 डिग्री होती है ना। इसी तरह से पाई को चेंज करना है, तो पाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिग्री। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। 3π/4, सपोज आपसे बोल दिया 3π/4 को चेंज करो, अब 3π/4 को चेंज करने के लिए क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मल्टीप्लाई बाय 270 डिग्री, इससे कितनी बार जाएगा ये 45 बार, तो कितना हो गया 270 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हम यहां पर इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और भी कई सारे एंगल्स हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 5π/4, 3π/2, 4π/3, है ना, 2π/3, कितने भी हो 7π/2, 6π/2, 4π/2, कितने भी एंगल्स हो सबको हम चेंज कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, है ना। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको एक टेबल होती है जो याद होनी चाहिए, जो एंगल्स की टेबल होती है, जैसे sin 45 हो गया, sin 30 हो गया, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, उनकी वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं यहाँ टेबल तो आपको लिखाऊंगा, वो टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल्स के बारे में लिखेंगे, है ना। सपोज हमको किसके एंगल लिखने हैं, साइन थीटा की बात करनी है हमको यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, किसकी 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60, 90 और 180, ठीक है।
साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है हमको। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये लर्न होनी चाहिए हमको, है ना, मुंह जवानी याद होनी चाहिए। इसकी होती है 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1 और इसकी अगेन 0, है ना। नेक्स्ट cos थीटा। अब cos थीटा में क्या हो जाएगा आपका, देखो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपको टेबल लिखना सिखाया भी होगा, जब cos को लिखते हो तो क्या करते हैं, साइन को रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा आपका tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी साइन को cos से आप डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, tan थीटा की वैल्यू कहलाएगी। देखो 0/0 करोगे तो 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसको करो तो 1, यहां मिलेगा आपको √3, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका अगेन 0। तो ये साइन कोस टेन। इसी तरह से अगर हमको कोसेक की वैल्यू लिखनी है तो देखो क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी साइन को जस्ट हम रिवर्स कर दें, अपोजिट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको कोस थीटा। डिवाइड यानी कैसे होता है, देखो साइन क्या होता है रेसिप्रोकल होता है ना, तो यहां से देखो 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो √2, 2/√3, इसका हो जाएगा 1 और यहां पर कितना हो जाएगा 0, है ना। इसी तरह से हम सेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, सेक क्या हो जाएगा कोस का अपोजिट हो जाएगा, और इसी तरह से हम कोट की वैल्यू लिख सकते हैं, वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। इस टेबल को हम अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे और लिखेंगे, है ना। आगे देखो, अब मैंने जो यहां पर टेबल जो लिखाई उसमें जो भी वैल्यूज थी वो सब स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, है ना। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो हमको याद होती है, लेकिन कई सारी ऐसी वैल्यूज भी होती है जो स्टैंडर्ड नहीं होती लेकिन वो क्वेश्चंस में आ जाती है। अगर उनको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 90 डिग्री तक हमको पता है, 180 भी हमको पता होता है आइडियल है, लेकिन अगर 120 डिग्री आ गया, 150 डिग्री आ गया, 160 डिग्री आ गया, 180 डिग्री, 190 डिग्री आ गया, 200, 210, 245, 1000 डिग्री, कितना भी हो सकता है डिग्री। तो अब इन डिग्रीज की वैल्यूज को लर्न करना तो पॉसिबल है नहीं, तो इन डिग्रीज की वैल्यूज को सोल्व करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या है वो ध्यान से देखना है यहां पर। हमने क्या किया है, जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स कैसे होता है, एक पूरा रोटेशन जो कंप्लीट होता है वो कितने का होता है 2π का होता है, यानी कि इस 2π एंगल को हमने कैसे कन्वर्ट किया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। पहला क्वाड्रेंट यहां से यहां तक, इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाया हमारा सेकेंड, ये कहलाया आपका थर्ड और ये कहलाया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये, इस तरह से हमने इन क्वाड्रेंट्स में इनको क्या किया, चेंज कर लिया। जैसे पहला क्वाड्रेंट 90 का, अगला 90, अगला 90, अगला 90, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया। इसको अगर मैं 0 एंगल कंसीडर करूं तो ये वाला हो जाएगा मेरा 90, और रेडियन में बात करूं तो π/2। ऐसे ही मैं पूरा करूंगा यहां पे तो ये हो जाएगा 180, और रेडियन में कितना हो जाएगा पाई। मैं यहां से एंगल काउंट करने की बात कर रहा हूं। ऐसे इस वाले लाइन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 और 3π/2, ठीक है। और ये आपका 0 डिग्री और 2π। यहां तक बात समझ में आई। अब हमने इन क्वाड्रेंट को ऐसे बदल दिया। अब इसको बदलने के हिसाब से और क्या क्या चीजें होती है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जब होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं,
ऑल पॉजिटिव मतलब कोई सा भी फंक्शन हो, सारे के सारे आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। अब ये कैसे पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, कैसे लर्न करना है, इनको ऐसे याद रखना है जैसे ओल का ए रख लो, एस साइन का एस, टेन का टी और कोस का सी। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी याद कर लो, बहुत सारे ऐसे याद करते हैं, एएसटीसी रूल है ना, एएसटीसी रूल। अब इसको पढ़ने का तरीका बहुत सारा होता है, जैसे कोई लिखता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, स्कूल में भी रहेगा, कॉलेज में भी रहेगा, आगे भी रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बहुत सारे इसको कास्ट रूल भी पढ़ते हैं, CAST कास्ट रूल। जैसे आपको लर्न करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी आपको लर्न करना है आप कर लो। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, और कोस, सी का मतलब कोस और सेक थीटा पॉजिटिव। इतने क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, एंगल्स को हम डिवाइड करते हैं। ये तो हमको पता है कि एंगल यहां से स्टार्ट होगा 90, 180, 270, 360। अब मान लो उसको और ऊपर घूम गया तो 360 प्लस 90, और इधर आ गया तो 360 प्लस 180। इस तरह से एंगल्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, यानी जितने भी एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, दो करेंगे तो 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमको पता थी, जो मैंने अभी टेबल लिखाई आपको, लेकिन उसके अलावा कोई एंगल आएगा तो उन एंगल्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको थोड़ा सा यहां पर देखना होगा। इसको अच्छे से लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो तो हमने भी कास्ट टूल के बारे में पढ़ा, अब उसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे यहां पे, है ना। जैसे मान लो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैंने लिखवाई नहीं है आपको किसी को भी, अब लिखवाई भी नहीं है, और टेबल जो लिखवाई थी उस टेबल में भी 120 डिग्री की वैल्यू नहीं थी। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जो एंगल 90 से ज्यादा होते हैं उन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कास्ट रूल का, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको ASTC रूल। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहां पर वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहां पे इस 120 डिग्री को हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो हमारे टेबल में जो एंगल थे ना वो एंगल हमको यहां पर मिल जाए। कैसे, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 120 डिग्री मुझे बनाना है। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं साइन, देखो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं साइन 180 माइनस 60। दोनों की वैल्यू 120 डिग्री है। अब इन दोनों को सोल्व करूंगा तो वैल्यू भी आपकी वही आएगी जो आनी चाहिए, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 90 प्लस 30, दूसरा हम बात करेंगे 180 माइनस 60। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्टेप यूज में लेते हैं, वो स्टेप यहां पर समझना। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो एंगल हमने यहां पर बनाया है, या ये जो एंगल हम बन रहे हैं यहां पे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 120 डिग्री यानी कि 90 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में खत्म हो गया, दूसरा 90 प्लस समथिंग आता है, तो 90 प्लस 30 मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 माइनस 60 यानी कि इस लाइन से ऊपर, यानी कि ये तो पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है।
क्लियर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। क्या हमारा साइन है? बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यू को पॉजिटिव लिख देते हैं ऐसे। ये तो हमको पता चल गया कि वैल्यू जो आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखना है, इधर ध्यान देना है इस पे। इसको ध्यान में देना है इधर। ये एसटीसी रूल मैंने लिखा है इधर। ये था आपका 0, 2 पाई, 90 या π/2, 3 π/2 या 270, और यहां पर था आपका पाई और 180। ये हमको समझ में आ गया। ये सारे एंगल्स मैंने यहां पर लिखवाए थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कोई भी एंगल हो जो 90 या 270, यानी जो ये वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन के साथ अगर कोई भी एंगल आता है, सपोज वर्टिकल लाइन मतलब 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 90 प्लस माइनस 90, सॉरी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर वर्टिकल लाइन के साथ कोई भी एंगल आता है, जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा या फिर साइन 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये एंगल जो होंगे ये आपस में चेंज हो जाएंगे कोस थीटा में, टेन हो जाएगा कोट में, और सेक हो जाएगा कोसेक में। कैसे होगा वो भी मैं यहां पे समझाता हूं, मैं लिख भी दूंगा, ध्यान से देखना इधर। अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा, है ना? या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है। अगर ये एंगल आता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा, है ना? सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा में हो जाएगा। और टेन ये हमको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। समझे मैंने क्या बोला? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। सेक किस में हो जाएगा? कोसेक थीटा में। और टेन किस में हो जाएगा बेटा? कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। कब होगा? जब वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनेंगे तब। वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनेंगे तब ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है? अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये देखो यहां पर एंगल किसके साथ है? 90 के साथ है, यानी वर्टिकल लाइन के साथ है। अब वर्टिकल लाइन के साथ एंगल है तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में। लिख दो यहां पर कोस। इधर देखो 180 के साथ एंगल है, तो 180 कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है? ये थीटा हटा रहा हूं मैं यहां से अभी। बात समझ में आ गई? साइन का कोस हो जाएगा, 180 के साथ है तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 30। ये कितना हो जाएगा? 60। लिखते कैसे हैं इसको? ऐसे समझो, साइन 90 प्लस थीटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पाई प्लस थीटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सेम वही साइन रहेगा, जो आगे लिखा हुआ है फंक्शन वही आ जाएगा और थीटा में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है और साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 60 की। ध्यान से देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो आप चाहे 90 प्लस थीटा लिखो या 180 माइनस थीटा लिखो, दोनों में आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आने वाली है ना? और देखो देखो यहां पे नेक्स्ट, अब हम ट्राई करेंगे 150 डिग्री को। अगेन देखो 150 डिग्री को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, या फिर साइन, और किस में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको? 150 डिग्री को। ध्यान से देखो यहां पे, अब 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया?
अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो 90 प्लस 60 या फिर 180 माइनस 30, दोनों की वैल्यू 150 डिग्री आएगी। अगेन वहीं पे जाते हैं, पहला वाला देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड, सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया। हर बार पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम लिख सकते हैं। दिस, ठीक। 180 माइनस 30, पहली बात तो साइन पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव लिख दिया। अब साइन 180 के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन आ जाएगा और एंगल कितना आ जाएगा 30। यहां पर देखो 90 के साथ है, जब 90 यानी वर्टिकल लाइन के साथ होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू 1/2, दोनों की वैल्यू सेम है। इधर से कान पकड़ो या उधर से एक ही बात है। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखो, और क्या लिख सकते हैं, और भी कई एग्जांपल है। सपोज फाइंड आउट करो cos 120 डिग्री की वैल्यू, मैं भी करूंगा, आप लोग भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। देखो यहां पर कैसे लिखेंगे, cos 90 प्लस 30 या फिर cos देखो यहां पर कितना लिख सकते हैं हम इसको, 180 माइनस 60। अब दोनों में अलग अलग क्वाड्रेंट आ जाएंगे आपके, सॉरी अलग अलग एंगल्स की वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन यहां पर देखो एक 90 के साथ है, दूसरा 180 के साथ है। अब जो 90 के साथ है क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड, है ना। मैंने आपको समझाया था, यहां पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन और कोसेक पॉजिटिव। हमारा फंक्शन किसका है, यहां पर देखो कोस का, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, इसका मतलब आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये हमने यहां पर ऐसे लिख लिया है। आगे देखो 90 प्लस 30 यानी कि वर्टिकल लाइन आ गया, वर्टिकल लाइन के साथ चेंज होता है साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में। तो कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी वैल्यू हो गई साइन 30। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि एंगल हो जाएगा आपका कितना, कोस 60। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक, इसी तरह से हम और भी एंगल्स निकाल सकते हैं। जल्दी से ट्राई करेंगे हम लोग 150 डिग्री को। किसको ट्राई करेंगे, 150 डिग्री को। जल्दी से ट्राई करो मेरे साथ साथ। इसको भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखा जा सकता है ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट अगेन नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। कोस 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई चेंज नहीं, कोस का कोस 30। 90 वर्टिकल लाइन, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, कोस 30 की वैल्यू -√3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, माइनस पहले से तो माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए सेक 150 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, वही जो अभी हमने किया है यहां पर वैसे ही करना है। बस ये देखना है कि सेक उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट कि एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, उससे पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे मान लो कुछ भी वो 10 है और एंगल है आपका 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। जैसे ही क्वाड्रेंट देखो, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप साइन लगा लो। उसके बाद सेकंड चीज हम देखेंगे कि आपका जो एंगल है वो एंगल 90 और 270 के साथ है, यानी वर्टिकल लाइन के साथ है या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। वर्टिकल लाइन के साथ है तो क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल नहीं
उसका जो आगे का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, है ना, सेक हो जाएगा कोसेक में और टेन हो जाएगा कोट में। इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमको एंगल्स को चेंज करना है और इस तरह से हमको एंगल्स को आपस में इन्वॉल्व करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे सपोज पूछ लिया 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब यहां पर 210 डिग्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इधर देखो यहां पे, या तो हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 30, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर 10 270 माइनस 60। अब फिर वही चीज, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली हमको पता चल जाएगी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरी बात, एंगल चेक करते हैं, कौन सा एंगल है, 180, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई चेंज नहीं, tan थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 30। वर्टिकल लाइन 270 चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, कोट 60। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3, और कोट 60 की भी 1/√3। तो ये बात समझ में आई। इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने अच्छे से देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो आइडियल एंगल्स होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वो वैल्यू हमने देखी। लेकिन अगर 90 से ज्यादा एंगल आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, उसको हम कास्ट रूल से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं, कास्ट रूल से सोल्व करते हैं। और कास्ट रूल कैसे फॉलो होती है, फर्स्ट स्टेप उसका हमने बताया, क्वाड्रेंट देखना है, देन उसके बाद हमको एंगल देखना है, वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ है, उसके बाद हमको सिग्निफिकेंट उनके लेने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो चुके हैं, इसके बाद हम आगे और क्वेश्चंस को, इसके एग्जांपल्स को और अच्छे से फॉलो करेंगे।